Welcome in business studies classes. Today's topic is laissez-faire leadership style. This is the third type of leadership style. इसमें जो लीडर होते हैं, मैनेजर होते हैं, सारा डिसीजन ऑथराइज कर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट को। इस लीडरशिप स्टाइल में सारा डिसीजन सबऑर्डिनेट के द्वारा लिया जाता है और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो अगर सबऑर्डिनेट चाहे तो अपने लीडर से मैनेजर से विचार विमर्श कर सकता है। So this is the third type of leadership style, laissez-faire leadership style. It refers to that leadership style in which the leader gives his subordinate complete freedom to make decision. इस लीडरशिप स्टाइल में मैनेजर लीडर अपने सबऑर्डिनेट को फुल फ्रीडम देता है जिससे अपना डिसीजन सबऑर्डिनेट खुद से ले सके। यहाँ पर मैनेजर के द्वारा, लीडर के द्वारा पूरी आज़ादी होती है डिसीजन लेने के लिए। फीचर्स ऑफ लेसेज-फेयर लीडरशिप स्टाइल। नंबर 1, फुल फेथ इन सबऑर्डिनेट, independent decision making system, decentralization of authority, self-directed supervisory and control. Number 1, full faith in subordinate. इस लीडरशिप स्टाइल में मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट पर फुल फेथ रखता है, पूरा विश्वास रखता है। A prominent characteristics of this style is that the manager consider their subordinate capable, active and responsible individual and have full faith in them. इस लीडरशिप स्टाइल का मेन फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, फुल फेथ इन सबऑर्डिनेट। मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट पर पूरा विश्वास रखता है। मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के कैपेबल, उसके एक्टिव, रेस्पॉन्सिबिलिटी पर पूरा ध्यान रखता है और उस पर कंसिडर भी करता है। ऑल्सो हैव फुल फेथ इन देम, और अपने सबऑर्डिनेट पर पूरा विश्वास रखता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लेसेज-फेयर लीडरशिप स्टाइल। मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट पर पूरा विश्वास रखता है। सेकेंड, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम। इस लीडरशिप स्टाइल का ये दूसरा फीचर है कि इसमें जो डिसीजन लेने की बात आती है उसमें सबऑर्डिनेट को पूरी आज़ादी होती है। इन दिस स्टाइल द मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजन आर टेकन बाय सबऑर्डिनेट इंस्टेड ऑफ मैनेजर। इस लीडरशिप स्टाइल में मैनेजर के बदले में जो सबऑर्डिनेट होते हैं, जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन होता है वो सबऑर्डिनेट मैनेजर ना लेकर के यहाँ कौन लेता है? सबऑर्डिनेट्स लेते हैं। दे कैन हाउएवर कंसल्ट द मैनेजर, और अगर सबऑर्डिनेट को डिसीजन लेने में किसी तरह की दिक्कत होती है तो वो, अगर ये डिपेंड करता है सबऑर्डिनेट पर
कि सबऑर्डिनेट चाहे तो डिसीजन लेने में मैनेजर से मदद ले सकता है। नंबर 3, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी। इस लीडरशिप स्टाइल में जो ऑथोरिटी होती है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होता है। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी। यहाँ मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को ऑथोरिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान बनाते हैं। इस लीडरशिप स्टाइल में जो मैनेजर होते हैं एज ए लीडर, उसका काम होता है डायरेक्शन देना, डायरेक्टिंग, सुपरवाइजरी एंड कंट्रोलिंग। So third is decentralization of authority. This style is based on the principle of decentralization. ये जो स्टाइल है वो बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी है। इट मीन्स दैट मैनेजर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर ऑथोरिटी। इसमें इस लीडरशिप स्टाइल में मैनेजर अपने ऑथोरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है टू एनेबल एवरी इंडिविजुअल, जिससे सारे व्यक्ति सक्षम हो सके टू डिटरमाइन हिज ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, एंड मेक हिज प्लान्स अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार प्लान बनाने के लिए। द मैनेजर ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड जनरल कंट्रोल। इसमें इस लीडरशिप स्टाइल में मैनेजर क्या क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम करता है, डायरेक्शन का काम करता है और जनरल कंट्रोल का काम करता है। नंबर 4 फीचर्स, सेल्फ डायरेक्टेड, सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल। आफ्टर हैविंग वंस एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, द ओनली जॉब ऑफ द मैनेजर इज टू इंटरफेयर ओनली इन एडवर्स सिचुएशन। इस लीडरशिप स्टाइल में मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को जो ऑब्जेक्टिव है उसको बताने के बाद द मैनेजर इंटरफेयर ओनली इन एडवर्स सिचुएशन, और मैनेजर उसमें इंटरफेयर उस समय करता है जब कोई सिचुएशन एडवर्स हो। द सुपरविजन एंड कंट्रोल इज डन बाय एम्प्लॉय देमसेल्फ। इस लीडरशिप स्टाइल में जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो खुद से सुपरविजन का भी काम करते हैं और कंट्रोल का भी काम करते हैं। सो नंबर 4 फीचर्स इज सेल्फ डायरेक्टेड, सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल। इस लीडरशिप स्टाइल में जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो खुद सुपरवाइजरी और कंट्रोल का काम करते हैं। इसमें मैनेजर सिर्फ एक्सप्लेन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है और एडवर्स कंडीशन में वो इंटरफेयर करता है। इसके अलावा जो बाकी वर्क है वो सारे सबऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ लेसेज फेयर लीडरशिप स्टाइल। नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट। सेकेंड, हाई लेवल मोटिवेशन। नंबर 3, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द इंटरप्राइजेज। नंबर 1, मेरिट्स।
डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट। इस लीडरशिप स्टाइल में सबऑर्डिनेट का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास, उसमें विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। When all the authority in their work performance is given to the employee, जब एम्प्लॉय को सारी ऑथोरिटी रिलेटेड टू वर्क दे दी जाती है, दे बिकम हैबिचुअल इन टेकिंग डिसीजंस। बार बार डिसीजन लेने से जो एम्प्लॉय होते हैं वो हैबिचुअल हो जाते हैं, विच क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम, जिसके चलते उन एम्प्लॉय में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। जब वे लोग किसी काम को बार बार करते हैं तो किसी भी व्यक्ति में निश्चित रूप से क्या होता है, बार बार किसी को काम करने से, हैबिचुअल होने से सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। दे स्टार्ट डूइंग बेटर वर्क इन फ्यूचर, और वे लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने से वे लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में जो वर्क परफॉर्म करते हैं वो बेटर होता है, बेस्ट होता है। सेकेंड, हाई लेवल मोटिवेशन। इस लीडरशिप स्टाइल में एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन होता है वो हाई होता है। When the manager give the subordinate all the authority, जब मैनेजर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट को सारा ऑथोरिटी दे दिया जाता है, by showing full confidence in them, मैनेजर को लगता है कि ये सारा काम कर सकता है, पूरे विश्वास के साथ सारा जब ऑथोरिटी अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है, दे स्टार्ट कंसिडरिंग देमसेल्फ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंसर्न। तो जो सबऑर्डिनेट होते हैं वे अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझने लगते हैं। जब मैनेजर के द्वारा, दैट मीन्स एक लीडर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट को सारा ऑथोरिटी दे दिया जाता है, देन जो सबऑर्डिनेट होते हैं वे लोग ऐसा फील करते हैं कि हम लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन दिस वे दे स्टार्ट फीलिंग दैट दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरप्राइज बट आर द इंटरप्राइज इटसेल्फ। और वे लोग समझते हैं कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइजेज का पार्ट नहीं है, बल्कि खुद एक इंटरप्राइजेज है। विथ द वन सेट ऑफ दिस फीलिंग देयर इज नथिंग लेफ्ट इन देयर मोटिवेशन। और इस फीलिंग से उन लोगों को और मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती है। एज ए रिजल्ट दे आर ऑलरेडी फुल्ली मोटिवेटेड। नंबर थर्ड, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द इंटरप्राइजेज। इस लीडरशिप स्टाइल से इंटरप्राइजेज का डेवलपमेंट होता है, एक्सटेंशन होता है। द डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेज ऑफ एन इंटरप्राइजेज वेयर दिस लीडरशिप स्टाइल इज एडॉप्टेड इज एट क्लाइमेक्स। इस लीडरशिप को एडॉप्ट करने से जो इंटरप्राइजेज होता है उसका जो डेवलपमेंट है और एक्सटेंशन है वो क्लाइमेक्स होता है, मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। द रीजन फॉर दिस टाइम अवेलेबल विद द मैनेजर टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन। इसका कारण क्या है? जो मैनेजर होते हैं अपनी ऑथोरिटी को अपने सबऑर्डिनेट को दे देते हैं। इन लोगों के पास जो स्पेयर समय बचता है, इस समय में ये लोग इंटरप्राइज के
जो एक्सटेंशन और डेवलपमेंट है उसके बारे में विचार करते हैं, काम करते हैं, जिससे इंटरप्राइजेज का डेवलपमेंट और एक्सटेंशन क्लाइमेक्स में होता है। डिसएडवांटेजेज ऑफ लेसेज फेयर लीडरशिप स्टाइल। नंबर 1, डिफिकल्टी इन कोऑपरेशन। नंबर 2, lack of importance of managerial post. Number 3, suitable only for highly educated employee. Number 1, difficulty in cooperation. यहाँ पर मैनेजर के द्वारा किसी तरह का कंट्रोलिंग नहीं है, सारा डिसीजन एम्प्लॉय खुद से लेते हैं, और जब एम्प्लॉय खुद से काम करते हैं तो वैसे स्थिति में कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिसका एटीट्यूड नेगेटिव होता है, वे खुद भी काम नहीं करते हैं और दूसरे को भी काम करने नहीं देते हैं। ऐसे एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के जो अचीव करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसके बाधक होते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरप्राइजेज का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाता है। इसलिए डिफ़िकल्टी इन कोऑपरेशन, यहाँ पर किसी तरह का मैनेजर के द्वारा या मैनेजर को एम्प्लॉय से किसी तरह का कोऑपरेशन नहीं मिल पाता है। सिंस देयर इज नो क्लोज सुपरविजन एंड कंट्रोल बाय द मैनेजर एवरीबॉडी, यहाँ मैनेजर के द्वारा ना तो क्लोज सुपरविजन है और ना ही कंट्रोल है एम्प्लॉय पर। दे स्टार्ट फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, एम्प्लॉय यहाँ पर स्वयं काम करते हैं, अपने आप खुद से काम करते हैं। सम एम्प्लॉय विथ अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू बिकम ए हर्डल इन द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अदर पीपुल, और कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू बिकम ए हर्डल, दूसरे को बाधा पे पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो दूसरे को उसके ऑब्जेक्टिव पाने में बाधा पहुंचाते हैं। सच पीपुल डू नॉट वर्क देमसेल्फ नॉर कैन दे सी अदर वर्क, खुद काम नहीं करते हैं और दूसरे को काम करता हुआ नहीं देखना चाहते। इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द मैनेजर टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग सच एम्प्लॉय। इसलिए यहाँ इस लीडरशिप स्टाइल में मैनेजर को डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, कठिनाइयाँ होती है टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग सच, ऐसे एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने में प्रॉब्लम होता है। सेकंड, लैक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजेरियल पोस्ट। इस लीडरशिप स्टाइल में मैनेजेरियल पोस्ट का इम्पोर्टेंस कम होता है, नहीं के बराबर होता है। इन दिस लीडरशिप स्टाइल द पोस्ट ऑफ ए मैनेजर इज रेंडर लेस इम्पोर्टेंस बिकॉज ही डजंट मेक एनी प्लान और टेक एनी डिसीजन और एक्सरसाइज एंड कंट्रोल। इस लीडरशिप में ना तो मैनेजर प्लान बनाता है, ना किसी तरह का डिसीजन लेता है, और ना ही एम्प्लॉय को कंट्रोल करता है। इसलिए इस लीडरशिप में जो मैनेजर पोस्ट होता है उसका इम्पोर्टेंस कम होता है। लास्ट, सुटेबल ओनली फॉर हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉय। ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये सिर्फ और सिर्फ सुटेबल है जो हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉय होंगे। दिस स्टाइल इज यूजफुल ओनली व्हेन एवरी एम्प्लॉय इज फुल्ली एजुकेटेड सो दैट वर्क कैन बी असाइन टू हिम विथ फुल कॉन्फिडेंस। अगर फुल्ली एजुकेटेड होंगे तो मैनेजर के द्वारा जो वर्क असाइन किया जाएगा उन लोगों को, अगर मैनेजर कन्फर्म होगा और ये महसूस करेगा कि ये लोग काम को कर पाएंगे।
so that work can be assigned to him with full confidence। अगर वो एडुकेटेड होंगे तो मैनेजर को पूरा विश्वास होगा कि ये लोग काम कर पाएंगे। ये सूटेबल है, ये जो लीडरशिप की बात हम लोग कर रहे हैं, ये सूटेबल कब है? जब सारे एम्प्लॉय क्या होंगे? फुल्ली एडुकेटेड होंगे। और इन लोगों को जॉब मैनेजर के द्वारा तभी दिया जाएगा जब मैनेजर को कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये लोग काम कर सकते हैं। दिस लीडरशिप स्टाइल इज नॉट सुटेबल फॉर लीडिंग अनएडुकेटेड सेमी पीपल। और ये जो लीडरशिप स्टाइल है अनएजुकेटेड और सेमी एजुकेटेड एम्प्लॉय के लिए बेटर नहीं है, अच्छा नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। थैंक यू।